द मिडनाइट विजिटर। स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके थोड़े से कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है ऑजिबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। ओके, और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी चाहिए। एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, जो कि इन लोगों को डराता है बंदूक से अपनी। क्लियर। और वो चाहता है कि जो रिपोर्ट ऑजिबल को मिलने वाली है वो किसको मिल जाए, मैक्स को मिल जाए। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा पूरा स्टोरी में क्या चल रहा है। ओके। Audible did not fit any description of a secret agent Flower had ever read. ओके, तो यहाँ पर एक दो पर्सन है, ठीक है, फॉलर है। ओके, फॉलर और ऑजिबल। ओके, तो यहाँ पर जो दो लोग हैं, अब ऑजिबल का क्या है, ऑजिबल वैसे तो एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन सीक्रेट एजेंट जो होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, उसके बारे में हम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी रखते हैं कि वो इंटेलिजेंट होगा या बहुत ज़्यादा चालाक होगा, उसका एक अपीयरेंस भी सीक्रेट एजेंट जैसा होगा। लेकिन ऑजिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में, सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं होता है। तो फॉलोअर यहाँ पर क्या करता है, ठीक है, वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम। ठीक है, अब क्या करता है, जो फॉलोअर है वो ऑजिबल का लाइक साथ में जाता है, उसको फॉलो करता है और एक होटल के अंदर, जहाँ पे पूरा मस्ती कॉरिडोर है, जो गलियारा है वहाँ का बहुत ज़्यादा, ठीक है, गंदा सा एकदम, ह्यूमिडिटी वाला। ओके, और ग्लूमी एकदम डार्क है वहाँ पर होटल के अंदर। क्लियर, जहाँ पे ऑजिबल ने अपना रूम ले रखा है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। ओके, अब फॉलर को ऐसा लगता है कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि उसको धोखा मिल गया हो। धोखा कैसे, मतलब कहने को तो डिटेक्टिव है लेकिन डिटेक्टिव लग तो रहा नहीं है वो किसी भी तरीके से। तो फॉलर को यहाँ पे लग रहा है कि उसको धोखा मिला है। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ओके, तो एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। कौन से, 6th एंड द टॉप फ्लोर, मतलब छठी मंजिल पर, जो कि उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। लाइक टॉप फ्लोर कौन सा है, 6th, और 6th फ्लोर पर ही ऑजिबल का रूम है। एंड सीक्रेटली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ठीक है, सॉरी, स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो मतलब इस तरीके से वहाँ का जो पूरा दिखने में जो भी एम्बियंस था वहाँ का कैसा था, एक रोमांटिक एडवेंचर जैसा लग रहा था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अच्छा, ऑजिबल जो है, ठीक है, ऐसे तो क्योंकि वो डिटेक्टिव होता है तो डिटेक्टिव तो फिट होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऑजिबल यहाँ पर कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है वो। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और ऊपर से उसका जो बात करने का तरीका है, उसका एक्सेंट है। Okay, though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अच्छा, यूँ कि अगर देखा जाए कि भाई फ्रेंच और जर्मन तो बोल लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है, टूटी फूटी फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है ऑजिबल, लेकिन जो उसका अमेरिकन एक्सेंट है, जिस तरीके से अमेरिकन लोग बात करते हैं वो एक्सेंट में, वो अभी खोया नहीं है उसका। ठीक है, जो कि वो पेरिस आया था कहाँ से, बॉस्टन से, 20 साल पहले, मतलब 20 साल पहले वो बॉस्टन से कहाँ आया था, पेरिस आया था, और उसका जो अमेरिकन एक्सेंट है वो अभी भी कायम है। क्लियर, फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है, काम चलाओ। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। ठीक है, तो अब ऑजिबल साफ साफ बोल देता है फॉलर को, क्या बोलता है कि तुम निराश हो शायद। ओके, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर। क्लियर, तो वो क्या कहता है ऑजिबल कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं, ठीक है, जासूसी करता हूँ, ठीक है, और खतरे से लड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें, मतलब मेरा काम है ये। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू वर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम्हारी मुझसे मिलने की इच्छा इसलिए थी क्योंकि तुम एक लेखक हो, एक राइटर हो, ठीक है, एक जवान और रोमांटिक इंसान हो तुम। यू इन्विशनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट एंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन। क्लियर, तो अब क्या होता है कि तुम भी मतलब कम नहीं हो, तुम राइटर हो लेकिन तुम भी बहुत बिल्कुल कम नहीं हो, तुम भी ऐसे ही काम करते हो। क्लियर, मिस्टीरियस फिगर्स की रात में कोई ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स होते हैं। क्लियर, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकों की आवाज़, वाइन में ड्रग्स। तो आपने देखा होगा कि राइटर्स जो होते हैं वो भी ऐसा लिखते हैं, तो मतलब दोनों का काम यहाँ पे लगभग लगभग सेम ही है एक तरीके से। क्लियर, instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages, slipped into his hand by dark-eyed beauties. Okay, तो क्या कह रहे हैं, तुमने जो अभी शाम बिताई है वो किसके साथ बिताई है। क्लियर, एक फ्रेंच इंसान के साथ बिताई है, सॉरी, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताई है, एक ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ज़्यादा मोटा है। ओके, इंस्टेड ऑफ हैविंग messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a
प्रोसीक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। कह रहे अब देखो ऑब्वियसली क्या होता है, ठीक है, जो भी इंसान होता है जो डिटेक्टिव होगा उसके पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स तो आते ही हैं। तो कह रहे तुम एक ऐसे इंसान से अभी मिले हो, यू हैव बीन बोर्ड, और इसलिए शायद तुम बोर हो गए होगे क्योंकि मैं अपने में ही लगा हुआ हूँ। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब क्या होता है, जो ये फैट मैन है, फैट मैन कौन है, ऑजिबल, जो कि एक डिटेक्टिव है, ओके, तो सीक्रेट एजेंट है। अब क्या होता है, वो जाता है और अपना जो रूम का दरवाज़ा है वो खोलता है, ठीक है, और साइड में खड़ा हो जाता है ताकि जो उसका गेस्ट है, गेस्ट कौन है, फोलर, ओके, जो राइटर है एक, तो वो अंदर आ जाए। You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for. ठीक है, कह रहे कि ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें धोखा मिला है, मैं एक सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, तुम शांति बनाए रखो, तुम एंजॉय करो मेरे दोस्त, क्लियर। अभी तुम्हें एक पेपर देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ओके, पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। एक ऐसा पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा जिसके लिए कई आदमी और औरतों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। कम टू मी, आओ मेरे पास। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन फैक्ट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्लियर। और एक दिन ऐसा भी होगा कि किसी दिन मतलब क्या होगा, ये पेपर जो होगा वो पूरा का पूरा इतिहास भी रचेगा या बदलेगा, ओके। अच्छा, जो हमारे ख्याल आते हैं वो पूरा का पूरा एक ड्रामा होता है, ठीक है, नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्लियर। और डिटेक्टिव तो बात ही ऐसे करते हैं जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। तो बात कर ही रहे थे ये लोग, लेकिन फिर उसमें ऑजिबल ने भाई गेस्ट एंटर कर गया और ऑजिबल ने गेट लगा दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और तुरंत उसने लाइट जलाई, क्लियर, ओके। एंड एज द लाइट केम ऑन, फोलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब जैसे ही लाइट जलती है फोलर को सबसे पहला झटका लगता है, मतलब सबसे पहला थ्रिल मिलता है उसको, जो कि वास्तविक एक चीज़ हुई थी उसके साथ उस दिन में। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्लियर। तो रूम पर थोड़ी सी दूर पे, मतलब आधे कमरे पर, ठीक है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक पिस्टल है, ओके, और वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑजिबल ब्लिंक्ड इन फ्यू टाइम्स, ठीक है। अब ऑजिबल एकदम चौंक जाता है देख कर कि अरे ये क्या है, ठीक है। मैक्स, he wished, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. Okay. What are you doing here in my room? तो अब ऑजिबल क्या करता है, ऑजिबल उस आदमी को पहचान जाता है जिसके हाथ में बंदूक है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मैक्स है। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि मैक्स कौन है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है और ऑजिबल भी एक सीक्रेट एजेंट है, क्लियर। तो मैक्स जो होता है वहाँ पे खड़ा है और ऑजिबल उसको पहचान जाता है। फिर ऑजिबल क्या कहता है, मैक्स, ठीक है, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ठीक है, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो, ठीक है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी, ओके, कैपिटल, ओके। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली अ क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। अच्छा, मैक्स का यहाँ पर बताया गया कैरेक्टरिस्टिक कि मैक्स कैसा है, ओके। तो जो मैक्स है, ठीक है, वो अच्छा खासा लंबा है लेकिन लंबाई में थोड़ा सा कम है, ओके। और उसके जो फीचर्स हैं वो मतलब एकदम लग रहा है, वो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ओके, ये क्या होता है काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, मतलब जो उसका तरीका है वो एक लोमड़ी की तरह, मतलब चालाक एकदम, गॉट इट। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, क्लियर। अच्छा, गन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, गन को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं थी वहाँ पर। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब क्या कहता है मैक्स यहाँ पर, क्या कहता है, अच्छा पहले ऑजिबल मैक्स से कहता है, मैक्स, ठीक है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। फिर मैक्स क्या कहता है पलट के, रिपोर्ट, ओके, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो तुम्हारे पास आज रात आने वाली है, जिसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में बात है, ओके। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं वो तुमसे ले लूँगा, ओके, क्योंकि वो मेरे साथ सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेंगी, गॉट इट। तो इसलिए मैक्स वहाँ पर आया है उस रिपोर्ट्स को लेने, ओके। ऑजिबल मूव्ड ऑन टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। तो ऑजिबल क्या करता है, ऑजिबल आराम से रिलैक्स होकर, अच्छा उसकी तरफ बंदूक तनी हुई है लेकिन वो आराम से जाके आर्म चेयर पर बैठ जाता है वहाँ पर, क्लियर। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यू एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Okay. तो क्या कह रहा है
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट दिस टाइम मतलब क्या है, होटल के मैनेजमेंट पर अब वो केस करने वाला है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं केस करने वाला हूँ होटल के मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, तुम शर्त लगा लो चाहे। क्यों? क्योंकि ये महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया, वो भी बालकनी से। ओके, तो वो ऐसा कह रहा है, कौन कह रहा है? ऑजिबल। वो अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है कि मैं होटल वालों पे केस करने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड बार, दूसरे महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे कमरे में बालकनी से घुस आया। Fowler's eyes went on the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. तो फोलर क्या करता है, वो बाहर की तरफ देखता है। फोलर कौन है? उसका गेस्ट जो साथ में आया था ऑजिबल के। क्लियर? मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि भूलो नहीं। ओके, तो वो विंडो की तरफ देखता है और कहता है कि भाई ये तो नॉर्मल सी सिंगल विंडो है, ठीक है, और जिसकी बाहर क्या है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। बालकनी? मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, no, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो मैक्स क्या कहते हैं? बालकनी? बालकनी कहाँ है? क्लियर? मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे बालकनी भी है, मैं तो पास की से आया हूँ। ओके, मतलब बाहर से जिस रास्ते से ये लोग आए थे उसी रास्ते से आए हैं। क्लियर? या जहाँ कहीं से भी आए होंगे। ओके, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मेरा कितना सारा समय और कितनी सारी मेहनत बच जाती। ओके, तो ये कौन कहता है? ये मैक्स कहता है। It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. Okay, कि नहीं मेरी बालकनी नहीं है, वो बगल वालों की बालकनी है। Okay, दूसरे लोगों की बालकनी है। Okay, he glanced explanatorily at Fowl. You see, ठीक है, अब क्या होता है, वो फोलर को ये बताता है कि तुम देखना ये चीज़, ठीक है। You see, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room through that door there. अब क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो रूम है, ठीक है, ये पहले एक बहुत बड़ा रूम हुआ करता था, फिर इसके दो हिस्से कर दिए गए और ये किससे कनेक्टेड है? बीच में एक दरवाजे से कनेक्टेड है। यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम, और इसको लिविंग रूम था ये पूरा। ओके, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। तो क्या कहता है? कहता है कि ये बालकनी यहाँ पर है जो मेरी खिड़की के नीचे ही है। ओके, वो ऐसा बोल देता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तो क्या कहता है? कहता है कि तुम आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है, पहले खाली रूम में तुम्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पे 2 दरवाजे खोल के तुम वहाँ से निकल जाओगे, ऐसा कुछ बताता है। क्लियर? मतलब नीचे जाओगे, ठीक है, एंड देन यू कैन मूव। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। तो कह रहे ऐसे कोई पिछले महीने भी आ गया था और मैनेजमेंट ने कहा था कि ठीक है उसको ब्लॉक कर देंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फोलर who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have to wait half an hour, I think. अच्छा, मैक्स क्या करता है? मैक्स फोलर की तरफ देखता है और फोलर वहाँ पे डरा सहमा वहाँ पे खड़ा है। उसको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि पहली बार उसने सुबह से लेकर या जब से भी वो ऑजिबल से मिला है, पहली बार कोई डिटेक्टिव वाला काम वो देख रहा है, क्योंकि ऑजिबल पे उसको भरोसा तो हो नहीं रहा था कि वो डिटेक्टिव लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी उसको मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन डरा हुआ भी है। तो मैक्स ये करता है, उसको बोलता है उसकी तरफ गन तान के, ठीक है, इशारा करके गन से कि बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, हमें आधा घंटा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आधा घंटा है रिपोर्ट आने में। 31 minutes, ऑजिबल सेड मूडली। ऑजिबल यहाँ पे मजाक के तौर पर क्या कहता है? 30 मिनट नहीं, 31 मिनट लगेंगे। ओके, 31 minutes। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 12:30 का है। रिमेंबर द टाइम, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट लिया गया है वो 12:30 का है। ओके, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। तो अब ऑजिबल कहता है कि ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Clear? तो अब क्या होता है यहाँ पर? वो बात ही करता है कौन? ठीक है, जो मैक्स होता है वो क्या कहता है? ठीक है, अभी ये जो रिपोर्ट है वो हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, हमें पता है कि तुम्हारे लोगों ने कैसे रिपोर्ट हासिल की है, लेकिन बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ इन सारी चीज़ों में, ठीक है, और आज मैं तुमसे ये वापस ले लूँगा। ओके, व्हाट इज़ दैट हु इज़ एट द डोर, ठीक है, क्या है वो, दरवाजे पर कौन है? फोलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर। तो अचानक से दरवाज़ा खटकता है, तो यहाँ पे मैक्स अपनी बात कही रहा होता है और फिर अचानक से वो बोलता है ये क्या है, ठीक है, कौन है दरवाजे पर? तो फोलर एकदम से उचक जाता है वहाँ पर। ओके, ऑजिबल जस्ट स्माइल, तो ऑजिबल वहाँ पे स्माइल करने लगता है। दैट विल बी द पुलिस, कह रहा है कि वहाँ पे पुलिस होगी। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज वन
वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ऑजिबल क्या कहता है, ऑजिबल कहता है पुलिस होगी, मुझे लगा कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट पेपर ले रिसीव कर रहे हैं, ओके, या कोई लेकर आ रहा है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो चाहिए ही पड़ेगी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। कह रहा है कि मतलब मैंने उन लोग को ऑलरेडी बता रखा था पहले से कि सारी चीज़ें आराम से चेक कर लेना, मुझे भी चेक कर लेना, ठीक है, और ताकि सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं, सही सही हो जाएं। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स यहाँ पे टेंशन में आ जाता है और अपने ओंठ को चबाने लगता है, क्लियर। तो अब होता क्या है कि वहाँ पर दरवाज़ा लगातार खटखटाया जा रहा है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क। तो ऑजिबल कहता है कि मैक्स अब तो तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। कह रहा है कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वैसे भी घुस आएंगे अंदर। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि डोर जो है वो, ठीक है, लॉक तो किया नहीं है, अनलॉक्ड है वो। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको कोई भी, ठीक है, हेजिटेशन नहीं होगी, वो झिझकेंगे नहीं, गोली मार देंगे सीधे, ओके। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब मैक्स का जो चेहरा है वो एकदम से, ठीक, गुस्से से एकदम काला पड़ जाता है, क्लियर। तो होता क्या है कि वो पीछे की तरफ, विंडो की तरफ खिसक जाता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, तो वो पैर डालकर बाहर की तरफ पैर डाल देता है वो, ठीक है, और कूदने की कोशिश कर रहा है। सेंड देम अवे आई वॉन्ट, कह रहा है उनको वापस भेजो चाहे कुछ भी हो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं नीचे बालकनी पर वेट कर रहा हूँ, उनको वापस भेजो। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, कह रहा अगर उनको वापस उन्हें नहीं भेजा तो मैं गोली मार दूंगा और मैं, ठीक है, ये चांस लूंगा जरूर। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। तो अचानक से और तेजी से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, ठीक है, और बाहर से आवाज़ आती है मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ठीक है, आप सीन में देख सकते हो यहाँ पर अभी भी उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी कैसे रखी हुई है, ठीक है, मतलब ट्विस्टेड है, बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन बंदूक किस तरफ है, बंदूक इन लोगों की तरफ है, गॉट इट। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। एंड जस्ट गेस द मैन एट द विंडो ग्रैप्स्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो बढ़िया वो विंडो को पकड़ता है ताकि सपोर्ट कर सके खुद को, और एक हाथ से वो ऑजिबल और फोलर की तरफ बंदूक कर रखी है। देन ही स्वैंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और फिर दूसरा पैर भी डालता है और विंडो सिल से, ठीक है, निकल जाता है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल, और मैक्स खुद को धीरे से धक्का देता है और नीचे की तरफ, ठीक है, जाने की तरफ, क्लियर, क्योंकि भाग रहा है वो वहां से। ड्रॉप द बालकनी एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्योरली, और जैसे ही वो गिरता है वो अचानक से चिल्ला पड़ता है। द डोर ओपन, द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। अच्छा, नीचे वो गिर गया है यहाँ पर मैक्स, क्लियर। अच्छा, डोर जो होता है वो फिर खुलता है और वहाँ से कौन आता है, वेटर आता है, और उसके पास एक ट्रे होती है, एक बॉटल होती है और 2 ग्लासेस होते हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो कहते सर ये आपकी ड्रिंक है जब आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे। ही सेड एंड देन द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। तो क्या होता है, वो वहाँ पे ट्रे को टेबल पर रखता है, बॉटल का जो ढक्कन है वो खोलता है और कमरे से चला जाता है। कौन, वेटर। वाइट फेस फोलर स्टेड आफ्टर हिम। अब फोलर को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, तो फोलर उसको देखता है, ऑजिबल को देखता है, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, ठीक है। तो अब इसको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो फोलर क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑजिबल को देखता है और कहता है लेकिन, ठीक है, और फिर वो रुक जाता है। द पुलिस, ठीक है, तुमने तो कहा था पुलिस है वहाँ पर, देयर वॉज नो पुलिस, वहाँ तो कोई पुलिस नहीं थी। ऑजिबल सेड ओनली हेनरी whom I was expecting, कह रहा हेनरी था बस जिसको मुझे लग रहा था कि वही होगा, मतलब वेटर। बट वोंट द मैन दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, ठीक है, तो वो बालकनी से जो बाहर गया उसका क्या। नो सेड ऑजिबल ही वोंट रिटर्न, कह रहा वो वहाँ पे कोई नहीं है, वो वापस नहीं आने वाला। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, तुम ध्यान से देखो वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं, ओके। मतलब मैक्स कूदा था तो वो बालकनी पर नहीं कूदा था, वो 6वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरा, और 6वीं मंजिल से गिरने के बाद वो मर ही गया होगा, गॉट इट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो पूरी कहानी थी ये बड़ी चालाकी वाला केस था, और इस कहानी को लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। नाउ यू कैन ईजिली प्रिपेयर नोट्स फॉर इट, ओके। थैंक यू।